7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया था, लेकिन इसके करीब एक हफ्ते बाद 13 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमला कर दिया था। लेकिन इसके बाद ही मिडिल ईस्ट में यमन का हूती इकलौता था जो 2000 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी इजराइल पर हमले कर रहा था, और तब से लेकर अब तक हूती के हमले बदस्तूर जारी हैं। हूती की मिसाइलें और ड्रोन लगातार इजराइल के दिल यानी तेल अवीव को जख्मी कर रहे हैं। लाल सागर से शुरू हुए हूती के हमलों ने अब इजराइल को चारों तरफ से घेर रखा है और मौजूदा समय में हूती इजराइल को अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। और इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हूती ने तेल अवीव पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, जिससे पूरे शहर में भगदड़ मच गई। जहां तहां लोगों की भीड़ अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकरों की तरफ भागने लगी। इस हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि बम शेल्टर में भागने के लिए मची भगदड़ में 18 लोग घायल हो गए। पिछले 8 दिनों में हूती ने ये 5वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। इस हमले की वजह से बेन गुरेन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही करीब 30 मिनट तक रोकनी पड़ गई। इसी दौरान यूरोप से 5 विमान आ रहे थे, जिन्हें एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत तक दी गई। हालांकि इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि यमन से दागी गई एक मिसाइल को इजराइल के हवाई क्षेत्र के बाहर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलों का मलबा गिरने के खतरे को देखते हुए हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हूती के इस हमले से पहले 26 दिसंबर 2024 को इजराइल ने यमन के हूती के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इजराइल ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हवाई हमला किया था। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त WHO के मुखिया टेड्रोस गैब्रियासिस और उनके कई सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस हमले में उनके विमान के चालक दल में से एक सदस्य घायल हुआ, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी UN न्यूज ने दी है। दरअसल जिस वक्त इजराइल ने एयरपोर्ट पर हमला किया उस वक्त WHO के प्रमुख यमन से उड़ान भरने की तैयारी में थे और इजराइल की मिसाइलें उनके काफिले से महज कुछ ही दूरी पर आकर गिरी थी। और इसी दौरान हूती के मुखिया सैयद अब्दुल मलिक हूती भी अपना भाषण दे रहे थे। लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मायादीन ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इजराइल ने यह हमला अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से किया है। वहीं इजरायली न्यूज YT न्यूज का कहना है कि इस हमले में इजरायली एयरफोर्स के करीब 100 जेट्स ने हिस्सा लिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल का हूती पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में सना एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर निष्क्रिय हो गया। इसके अलावा वहां खड़े कई विमानों को नुकसान हुआ। इस हमले को लेकर PM नेतन्याहू ने भी कहा कि जब तक हूती का निपटारा नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रहेंगे। אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו, ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. आपको बता दें कि IDF ने होदियादा बंदरगाह पर भी कई बिजली घरों को निशाना बनाया। YT न्यूज के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स के विमान मिस्र और सऊदी अरब के करीब से होकर गुजरे और फिर यमन से कुछ ही दूरी पर उन्होंने सना पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इस हमले को लेकर सऊदी की न्यूज एजेंसी अल हदथ TV का कहना है कि राजधानी सना के 7 शहरों पर हमला किया गया, जिसमें तेल डिपोज पर भी हमले हुए। वहीं न्यूज एजेंसी अल मायादीन का कहना है कि इजराइल ने यमन में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है।